पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच रविवार को भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना के सैन्य महानिदेशकों यानी डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और वाइस एडमिरल एएन प्रसाद शामिल हुए। उन्होंने जानकारी दी कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुजारिश की थी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के संघर्ष विराम की गुजारिश की थी, जिसके बाद 10 मई की शाम संघर्ष विराम पर सहमति बनी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि हमारा उद्देश्य आतंकी शिविरों को निशाना बनाना था और बाद की हमारी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के उकसावे के जवाब में थी। इस वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ से उनकी पहल पर बात की गई। हालांकि अपेक्षित रूप से पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर सेना के कमांडरों को जवाब देने की खुली छूट दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, मेरी बात पाकिस्तान के डीजीएमओ से कल दोपहर 3:35 पर हुई। उन्होंने गुजारिश की कि आइए हम दुश्मनी छोड़ते हैं। बातचीत के बाद दोनों देशों ने 10 मई शाम 5 बजे से एक दूसरे पर गोलाबारी और हवाई घुसपैठ रोकने पर सहमति जताई। हमने भी तय किया कि 12 मई दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे ताकि इस समझौते को लंबे समय तक कैसे कायम रखा जाए उस पर चर्चा हो सके। लेकिन अफसोस की बात है, और जैसा कि उम्मीद थी, पाकिस्तान सेना ने कुछ ही घंटों में समझौते का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने रात में फिर से सीमा पार और नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की और ड्रोन भेजे। इन उल्लंघनों का हमने सख्त जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, आज सुबह हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फिर से हॉटलाइन पर संदेश भेजा और उन्हें इन उल्लंघनों की जानकारी दी। साथ ही ये साफ कहा कि अगर आज रात या आगे फिर ऐसा होता है तो हम और भी जोरदार तरीके से जवाब देंगे। थल सेना प्रमुख ने हमारे कमांडरों को पूरी छूट दी है। अगर पाकिस्तान कोई उल्लंघन करता है तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाए। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, मैं अपने 5 शहीद साथियों और सशस्त्र बल के भाइयों तथा नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमने अब तक बहुत संयम बरता और हमारी कार्रवाई केंद्रित, संतुलित और गैर उग्र रही। हालांकि हमारे नागरिक की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का निर्णायक रूप से सामना किया जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, पिछले 3-4 दिनों से जो गतिविधियां चल रही हैं वो किसी युद्ध से कम नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे पर हमला नहीं करते। सामान्य परिस्थितियों में नियंत्रण रेखा के आसपास घुसपैठ आतंकवादियों द्वारा की जाती है। हमारे पास सूचना है कि नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना भी शामिल हो सकती है, जो हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया के सवाल पर कि भारत की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन सेना को कितने हताहत हुए, एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारा काम टारगेट को ध्वस्त करना था, न कि लाशें गिनना। एयर मार्शल ने कहा, हमने जो भी तरीके और साधन चुने उनका दुश्मन के ठिकानों पर वंचित असर हुआ। कितने लोग हताहत हुए, कितने घायल हुए, हमारा उद्देश्य हताहत करना नहीं था। लेकिन अगर हुए हैं तो उन्हें गिनना उनका काम है। हमारा काम लक्ष्य को भेदना है, शवों की गिनती नहीं। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो सेना माकूल जवाब देगी। घई ने बताया कि हमारा उद्देश्य आतंकी शिविरों को ठिकाना बनाना था और बाद की हमारी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान पर उकसावे के जवाब में थी। इस वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ से उनकी पहल पर बातचीत की गई। हालांकि अपेक्षित रूप से पाकिस्तान ने 10 मई को कुछ ही घंटों में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। अगली बार संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर सेना के कमांडरों को जवाब देने की खुली छूट दी गई है। सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 जवानों समेत 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।